स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। जो ये पैसेज मैं आपको कराने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में, ये पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही अच्छे से इस पैसेज को तैयार करके जाइएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी आप तैयार करके जाइएगा। मैं आपको बता दूँ, ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है आपका राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं आपके कौन, डॉक्टर वासुदेव सरर अग्रवाल, इनका ही है। ये आपका इसी चैप्टर से लिया हुआ पैसेज है। तो देखो, ये पैसेज मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि कहाँ से मैं ले रहा हूँ। जंगल में जिस प्रकार में डॉटेड लाइन से करते हुए सुखदायी रूप है। तो देखो, ये पैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, ये पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में अभी जो रिसेंट 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो इस पैसेज को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें बोला गया, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पतियाँ अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रजन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जंगल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको पढ़ा देता हूँ नेक्स्ट लाइन में, आप देखिए पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ये जो ये आपको लाइन से दिखाया गया है, इसी को बोला जाता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर ये जो लाइन आपको की गई है, इस लाइन का मतलब आपको अपने वर्ड में देना रहता है। आपको इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और कैसे लिखना रहता है अपने बोर्ड एग्जाम में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से देखना। ठीक है, ये हमने पैसेज, देखो जब भी आप लिखोगे तो पैसेज को आपको इसी तरीके से लिखना है। आप थोड़ा लाइन लिख दो, जैसे जंगल में जिस प्रकार मैंने आपको पढ़ के बताया ना अभी, जंगल में जिस प्रकार, इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखाते हुए सुखदायी रूप है, इतना आप लिख दो, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आप किस पैसेज को लिखे हो। क्योंकि जब भी वहाँ पे कोई भी पैसेज दिया जाता है तो 2 दिया जाता है, तो आपको उसमें इंडिकेट करना होगा ना, उसको पता तो चलना चाहिए कि आपने किस को लिख रखा है। तो इस तरीके से डॉटेड लाइन से लिखने के बाद अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हो रहेंगे। याद रहे, क्वेश्चंस हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन का नंबर, ऐसे फर्स्ट का अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो ऐसे फर्स्ट डाल करके सिर्फ आंसर पे बात करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करता है तो उसके पास पेपर रहता है, तो हमें क्वेश्चंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टाइम बचेगा। ठीक, तो ये बात आप याद रखना। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो देखो, एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और एक एक उसका आंसर देखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया, जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, इन दोनों में समानता क्या है पूछा गया। तो आप लिख देना, जंगल और राष्ट्रीय जन में समानता यह है कि, देखो की से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है। इतनी बात आपको लिखनी है। 1 नंबर आपको यहाँ 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। इतनी बात याद रखना। एक लाइन आप लिख करके 2 मार्क्स स्कोर कर ले जाओगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक, तो अब सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया। सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया, विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आप इसका आंसर लिखोगे, विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना जंगल और समुद्र से की गई है। 2 लाइन बस याद रखना है, जंगल और समुद्र से की गई है। ठीक, उसके बाद देखो कितना आप ईजी वे में आप नंबर को स्कोर करते जा रहे हो। 1 लाइन लिख रहे हो, आपको 2 नंबर मिल जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। यहाँ से 10 मार्क्स बिल्कुल छोड़ कर नहीं आने, हमें डेफिनेटली यहाँ से स्कोर करना ही करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया, अदम्य और अविरोधी का शब्द अर्थ बताइए। ठीक है, इसका हमें शब्दार्थ बताना है। तो अदम्य का मतलब क्या होता है। अदम्य का मतलब यहाँ से आप देख लीजिए। तो यहाँ से अदम्य का मतलब क्या होता है। अदम्य का मतलब यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, प्रबल, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रचंड। ठीक है, प्रबल या फिर प्रचंड, तो ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे विरोधी का मतलब क्या होता है, हमसे दोनों पूछा गया है। देखो, हमें अदम्य और विरोधी का मतलब हमें शब्दार्थ पूछा गया है। तो देखो आप लिखोगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमने पहले का देख लिया जो कि होता है प्रबल या फिर प्रचंड होता है। उसके बाद अविरोधी का मतलब क्या होता है। विरोधी का मतलब होता है, तो यहाँ से देखो अविरोधी का मतलब क्या होता है, विरोधा ना करने वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो विरोधा ना करने वाला। ठीक,
तो 2 मार्क्स आप यहाँ से भी स्कोर कर लोगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे, 3 क्वेश्चन देखे। आपको देखो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, क्वेश्चन पे आपको नहीं जाना है। आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, तो आप भी अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख कर तब उसका आंसर लिखोगे। ये गलती मत करना। एग्जामिनर मार्क्स तो नहीं काटेगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। और बोर्ड एग्जाम में हमारे पास टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हमें आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पे हमें कितना टाइम देना है, वरना लास्ट में ये होता है कि आपको आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं टाइम की वजह से। तो टाइम अपना मैनेज करके जानना कि हमें कौन से क्वेश्चन पे कितना समय देना है, ये आप डिसाइड रहना चाहिए आपका, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम 4th क्वेश्चन की बात करेंगे। 4th क्वेश्चन में बोला गया रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसको देखो, मैंने आपको जो अभी दिखाया ना, जो लाइन खींची हुई थी, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे जो ये बोला गया ना, इसी पैराग्राफ में आपको कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें नीचे ऐसे लाइन जहाँ पर रहेगी उसी का आपको व्याख्या करना होगा। उसको लाइन को पढ़िए और उसका मतलब बताइए अपने वर्ड में, ठीक। जैसे यहाँ पे बोला गया समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, तो इसका हमें क्या बताना, इसकी व्याख्या करनी है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे। हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे आप रेखांकित अंशों की व्याख्या। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर आप लिखोगे राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभावों को विस्मृत कर देना चाहिए और पारस्परिक सौंदर्य एवं विविधता में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार की समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखदायी जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ में ये जो लाइन दे रखी थी, आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। इसी को आप एकदम एग्जैक्ट, अगर ये पैराग्राफ पूछा जाता है इस बार, तो आप जा करके इसी तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देना। अब लास्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग आएंगे, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, उपयुक्त पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखे। देखो जब भी पूछे शीर्षक का मतलब हमें लिखना क्या है, हमें उस पाठ का नाम लिखना है और लेखक में हमें उस पाठ के लेखक कौन है वो लिखना है, ठीक है। देखो जब भी पैराग्राफ दिया जाएगा, आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि ये इस चैप्टर से, आपको उसमें पढ़ना है और उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट लिखा होगा जिससे आप समझ पाओगे कि वो उसी चैप्टर से है, उसी लेखक का है। तो आप इतना ध्यान रखना कि जब भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस चैप्टर से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, हमसे पाठ का नाम पूछा गया और लेखक का नाम पूछा गया। तो बहुत ईजी है, मैंने पहले ही बता दिया कि राष्ट्र का स्वरूप ये नामक पाठ से हम लोग ये पैराग्राफ देख रहे हैं और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम एंडिंग डालेंगे। 5th वाले क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से आप थोड़ा मैनेज कर लेना। अब देखो हमारे पास लास्ट ही पोर्शन बचा हुआ है, तो इसको हम लोग खत्म करके इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पाठ का नाम पूछा गया, यानी कि शीर्षक पूछा गया, तो हम सभी यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, ठीक। ये हमारे पास पाठ का नाम है और इसके लेखक कौन है, याद रखना कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में भी बन जाता है कि आपको पाठ का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसके लेखक का नाम बताइए। तो वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्होंने PhD कर रखी थी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आप भी PhD कर लोगे तो आपको भी डॉक्टर, जो भी आपका नाम है, डॉक्टर करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास 5th क्वेश्चन जैसे ही हमने किया, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस पैराग्राफ को आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो चांसेस इस बार भी पूछे जाने के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप किस पैराग्राफ को चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए, किस चैप्टर के चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।